Hello, good morning everyone. Hope you are very well. So this is Shivani Saxena and today I will discuss about daily current affair. So आज डेट क्या है? आज डेट है 15. ओके 15 का करंट अफेयर मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो में कंप्लीट करा दिया था. होप आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझ आया होगा. चलिए बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे 16 के करंट अफेयर के बारे में. और जो भी न्यू व्यूअर्स हैं मेरी वीडियो को फर्स्ट टाइम वॉच कर रहे हैं तो आप लोग IF पॉइंट के इस नंबर पे ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं जहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा जो आप लोगों के लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा अकॉर्डिंग टू योर एग्ज़ाम. ओके सो चलिए बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे न्यूज़ के बारे में. देखिए हमारी जो फर्स्ट न्यूज़ है यहाँ पे वो हमें क्या बताती है. फर्स्ट न्यूज़ देखिए संस्कृत व्याकरण की एक 2500 साल पुरानी एक समस्या थी जो अब हल की गई है. अब उसका हल किसने दिया? उसका हल दिया है जो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का एक भारतीय छात्र है जिसने उसका हल दिया है. और देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है यहाँ पे. अगर बात की जाए कि कैम्ब्रिज जो यूनिवर्सिटी है उसके भारतीय छात्र ऋषि उसका नाम है ऋषि राजपोपट. तो उन्होंने संस्कृत व्याकरण की 2500 साल पुरानी एक समस्या का हल दिया है. ऋषि ने संस्कृत व्याकरण के आचार्य पाणिनि के एक नियम है जिसको डिकोड किया है. वैकोल ऋषि पाणिनि चाहते थे कि समान गुण वाले दो नियमों को विवाद के बीच एक शब्द की दाहिनी और लागू होने वाला नियम चुनना चाहिए. तो एक 2500 साल पुरानी जो समस्या थी उसका हल दिया गया है. किसके द्वारा दिया गया है ये आप लोगों को पता होना चाहिए. ऋषि जी के द्वारा वो दिया गया है. ये इस यूनिवर्सिटी के छात्र हैं और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है जिसके बारे में आप लोगों को नॉलेज होना चाहिए. तो चलिए बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में. और नेक्स्ट न्यूज़ हमें बताती है चीनी सैनिकों से झड़प के बाद पूर्वोत्तर में 2 दिवसीय युद्धाभ्यास करेगी वायुसेना. अब ये न्यूज़ हमें क्या बताती है? अगर देखा जाए रिपोर्ट के अकॉर्डिंग तो अरुणाचल प्रदेश ठीक है तवांग के भारतीय और चीनी सैनिकों की झड़प के बाद बने हालात के बीच कुछ इस तरीके से हुआ है कि भारतीय वायुसेना हो गया पूर्वोत्तर 2 दिवसीय अभ्यास ही करेंगे और अभ्यास करेंगी. साथ ही युद्धाभ्यास के जो मकसद है उनका वो सेक्टर में अपने ऑपरेशन सैन्य और तैयारियों का परीक्षण करना है. वैकोल रिपोर्ट्स युद्धाभ्यास वायुसेना के सुखोई 30 MKI राफेल सहित कई जो फ्रंट लाइन है उसको फाइटर जेट उसमें शामिल होंगे. तो देखिए ये आप लोगों को यहाँ पे पता होना चाहिए. चलिए बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में. होप देखिए ये फर्स्ट ऑफ ऑल इसके बारे में थोड़ा सा और समझ लेते हैं. ये जो चीनी सैनिकों वाला रिपोर्ट है तो इसमें रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो चीज़ें बताई गई हैं वो आप लोगों को यहाँ पे अच्छे से पता होनी चाहिए. कोई भी डाउट होना तो आप उसको कमेंट बॉक्स में डायरेक्ट पूछेंगे. ये नहीं है कि कल पूछेंगे परसों पूछेंगे. कल के ऊपर कोई भी काम नहीं छोड़ना है. ओके सो देखिए इस रिपोर्ट के मुताबिक हमने यहाँ पे जाना कि अरुणाचल प्रदेश में क्या होगा कि जो भारतीय और जो चीनी सैनिक हैं उनकी झड़प के बाद से हालातों के बीच इस तरीके की वो आई है कि वो 2 दिवसीय अभ्यास करेंगी. साथ ही कि वायुसेना जो सुखोई 30 है उसमें आपका राफेल सहित कई सारे फ्रंट लाइन और फाइटर भी उसमें शामिल होंगे. ठीक है चलिए बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में. और नेक्स्ट न्यूज़ हमें बताती है हरियाणा में सिंगल फादर को मिलेगी चाइल्ड केयर लीव और दो साल की वो ले सकेंगे लीव. अब ये यहाँ पे क्या बात है? काफ़ी बड़ी बात है. तो चलिए हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं. ये देखिए हरियाणा सिविल सेवा में क्या हुआ है कि अवकाश नियम 2016 में संशोधन के बाद से एकल जो पुरुष है वो कर्मचारी को भी चाइल्ड केयर लीव उसकी स्वीकृति दी गई है. साथ ही अगर बात की जाए इसके तहत जो पुरुष कर्मचारी हैं उनको 2 साल की छुट्टियां मिलेंगी. वहीं 60% से अधिक जो दिव्यांगता मतलब दिव्यांगता वाले जो बच्चे हैं उनके मामले में जैसे 18 साल का अगर बच्चा हो गया 18 से अधिक आयु के होने पर भी उसे छुट्टियां महिला और पुरुष कर्मचारियों के द्वारा ली जा सकेंगी. ओके ये काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है. आप इसको नोट कर लेना शॉर्ट पॉइंट में. चलिए बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में. और नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी केन जो विलियमसन है तो उसमें क्या हुआ है ना कि जो विलियमसन है उसमें छोड़ी न्यूजीलैंड की टेस्ट कप्तानी. अब ये इन्होंने कप्तानी क्यों छोड़ी है? अब यहाँ पे हम बात करेंगे कि न्यूजीलैंड की जो टेस्ट कप्तानी उन्होंने छोड़ी है. न्यूजीलैंड के क्रिकेट ने बताया
कि विलियमसन जो बने हैं उसमें T21 क्रिकेट के न्यूजीलैंड का नेतृत्व जारी रखेंगे। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तीनों प्रारूप खेलने की इच्छा जताई है। साथ ही उन्होंने 40 से 22 टेस्ट में अपनी टीम को जीत भी दिलाई है और उनकी जगह टीम में सऊदी नए टेस्ट कप्तान होंगे। तो ये न्यूज़ यहाँ पे बताई गई है और काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है कि न्यूजीलैंड के जो क्रिकेटर हैं, ठीक है, तो उन्होंने क्रिकेट में बताया कि उन्होंने 40 से लेके 22 टेस्ट में अपनी जो टीम है उनकी उसमें जीत भी उन्होंने दिलाई है और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है। उनकी जगह टीम में सऊदी के नए टेस्ट कप्तान होंगे। सो चलिए बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट न्यूज़ की। और नेक्स्ट न्यूज़ हमें बताती है यूएनए के मुख्यालय में महात्मा गांधी जी की प्रतिमा का हुआ अनावरण। वाओ, देखिए विदेश मंत्री जो एस जयशंकर जी हैं, तो उन्होंने संयुक्त राष्ट्र यूएन महासचिव एंटोनियो ने बुधवार को अमेरिका के न्यूयॉर्क स्थित यूक्रेन क्या हुआ है कि यूएनए में मुख्यालय की महात्मा गांधी जी की प्रतिमा का अनावरण हुआ है। तो ये आपको याद रखना है। एक तो ये याद रखेंगे कि अनावरण हुआ है, कहाँ हुआ, कब हुआ, ठीक है। गांधी जी की इस प्रतिमा को पद्मभूषण से एक तरीके से सम्मानित किया गया और शिल्पकार रामबी तुषार हो गया, ठीक है। उन्होंने इसको क्या किया, डिज़ाइन किया। ये भी यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन आ जाता है, इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे कि जो महात्मा गांधी जी की यूएनए में प्रतिमा का अनावरण हुआ, ठीक है। अब वो अनावरण कहाँ हुआ था, किसने किया था, और जो उस मूर्ति को डिज़ाइन किया वो किसने किया था, ठीक है। तो सुतार ने इसको डिज़ाइन किया है। ये यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, रामबी सुतार, ठीक है, इन्होंने इसको डिज़ाइन किया है। गौरतलब है कि यूएन मुख्यालय में क्या होगा कि यह महात्मा गांधी जी की पहली प्रतिमा है। सो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूज़ है। आप इसको अच्छे से पढ़ लेना और इसको नोट भी कर लेना, और कोई भी डाउट आए तो उसको कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, मैं उसको क्लियर कर दूँगी। चलिए बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट न्यूज़ की। और नेक्स्ट न्यूज़ में हमें बताया गया है कि फ्रांस और यूके ने भारत की यूएनएससी की स्थायी सदस्यता में फिर किया समर्थन। अब ये न्यूज़ क्या है, आपको पता है कि फ्रांस और यूके ने भारत की जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, इसमें स्थायी सदस्य से फिर से समर्थन किया है। फ्रांस ने स्थायी सदस्यों के रूप में, एक मिनट, देखिए अब यहाँ पे बात क्या आती है कि इसमें फ्रांस और यूके की जो राष्ट्रीय सुरक्षा है उसमें फिर से समर्थन हुआ है। समर्थन क्या हुआ है कि फ्रांस स्थायी जो सदस्य है उसमें आपका जर्मनी, ब्राज़ील, ओके, भारत और जापान की हिमायत उसमें की गई है। वहीं ब्रिटेन की बात की जाए तो ब्रिटेन में ब्राज़ील और जर्मनी, भारत और जापान के लिए नई स्थायी सीटों पे अफ्रीकी प्रतिनिधित्व का समर्थन किया है। अब इस न्यूज़ को थोड़ा समझने में आप लोगों को प्रॉब्लम आई होगी, मैं समझाती हूँ कैसे। देखिए अब ये इसमें क्या हुआ है ना कि जो फ्रांस और यूके है वहाँ पे संयुक्त राष्ट्रीय सुरक्षा की परिषद में एक समर्थन किया गया है, ठीक है। वहाँ की सदस्यता जो है वहाँ पे फिर से समर्थन हुआ है। और साथ ही अगर बात की जाए जैसे कि फ्रांस ने स्थायी सदस्यों के रूप में जैसे जर्मनी और ब्राज़ील को लिया, भारत और जापान की क्या की गई है, उसमें हिमायत की गई है। और वहीं अगर बात की जाए ब्रिटेन ने भी ब्राज़ील और जर्मनी को ही लिया, तो भारत और जापान के लिए नई जो स्थायी सीटें हैं वहाँ पे अफ्रीकी प्रतिनिधित्व का समर्थन किया गया है। और ये न्यूज़ काफ़ी अच्छी भी है, इम्पोर्टेंट भी है, तो इसीलिए आप लोग इसको अच्छे से पढ़ लेना। चलिए बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट न्यूज़ की। देखिए देश में फ़िलहाल आईएएस, आईपीएस और आईएफएस के कितने पद हैं खाली। देखिए आपको पता है कि केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह जी ने लोकसभा में एक प्रश्न में लिखित जवाब देते हुए बताया है कि देश में फ़िलहाल आईएएस की जो सीट खाली है, मतलब आईएएस के पद जो खाली हैं वहाँ पे कितने हैं, 1472। और अगर वहाँ पे बात की जाए आईपीएस की सीट कितनी खाली हैं, तो आईपीएस की सीट अभी खाली हैं 864। और आईएफएस के कितने पद खाली हैं, 1057।
और हर साल आपको पता है कि हर साल जो यूपीएससी जैसे एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है तो वहाँ पे कितने पद लिए जाते हैं। जैसे कि देखिए, वे कुल जो मंत्री हैं देश में आईएएस आईपीएस और आईएफएस के क्रम से इतने पद इसमें अभी स्वीकृत हैं। ठीक है, और साथ ही यूपीएससी हर साल कितने आईएएस को लेती है, 180 180 आईएएस के लिए वो भर्ती निकालती है यूपीएससी, तब एग्ज़ाम कंडक्ट कराते हैं। तो उसमें सिलेक्शन कितने आईएएस के लिए होता है, 180 के लिए होता है। और अभी इस टाइम पे कितने हैं, इतना वहाँ पे अभी ये लोग हैं, और ये जो पद हैं ये अभी खाली पड़े हुए हैं। ठीक है, ये आपको यहाँ पे याद रखना है। तो ये आपका नॉलेज के लिए है ये वाला न्यूज़, तो आप इसको अच्छे से पढ़ लेंगे, ये नॉलेज लेवल न्यूज़ है। चलिए बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट न्यूज़ की। अब देखिए नेक्स्ट न्यूज़ क्या है कि G20 डेवलपमेंट वर्किंग ग्रुप, DWG फुल फॉर्म क्या हुआ, डेवलपमेंट वर्किंग ग्रुप। ठीक है, आपको पता है G20 डेवलपमेंट वर्किंग ग्रुप 4 दिवसीय बैठक भारत की अध्यक्षता मुंबई में शुरू होने वाली है। और इस बैठक का जो उद्देश्य होगा ना, वो विकासशील देश, सबसे कम विकासशील देश और द्वीपीय देशों का विकासात्मक मुद्दे पे चर्चा करना होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, आपको याद रखना है कि G20 डेवलपमेंट वर्किंग ग्रुप कहाँ पे होने वाली है, उसकी अध्यक्षता मुंबई में होगी और जल्दी ही होने वाली है। ठीक है, अब होने तो वाली है, लेकिन क्यों होगी, इसका मेन मकसद क्या होगा, इसका उद्देश्य क्या होगा। किसी भी काम को करने के पीछे हमारा एक मेन मोटिव रहता है। ठीक है, तो इसका पीछे का जो मेन मोटिव है वो क्या है कि विकासशील देश और जो सबसे कम विकासशील देश हैं और जो द्वीपीय देश हैं, तो उनके विकासात्मक जो मुद्दे होंगे उस पर चर्चा की जाएगी। और उस पर चर्चा करने के बाद में जो भी सोल्यूशन होगा, ये इस न्यूज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में। देखिए नेक्स्ट न्यूज़ है भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल फार्म। अब यहाँ पे क्या हुआ है कि जो फार्म है, जैसे कि केरल के जो मुख्यमंत्री हैं पिनाराई विजयन जी, तो इन्होंने केरल के जो अलुवा स्थित में एक बीज फार्म का देश का सबसे पहला फार्म घोषित किया गया है उसको। कार्बन उत्सर्जन में क्या होता है कि कार्बन उत्सर्जन में कमी से कृषि विभाग के तहत इस बीज के फार्म को एक तरीके से तटस्थ स्थिति प्राप्त करने में मदद मिली है। और मदद ये समझ लीजिए कि काफ़ी अच्छी मदद है और काफ़ी बड़ी भी है। तो भारत का कार्बन न्यूट्रल फार्म इसको घोषित किया गया है। ये यहाँ पे आपको ध्यान रख लेना है, इस न्यूज़ को नोट भी कर लेना, और कोई भी डाउट होता है तो उसको कमेंट सेशन में पूछ लेना मुझसे, कोई इशू नहीं है। चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट और लास्ट न्यूज़ के बारे में, थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे, कंटिन्यू बने रहेंगे साथ में। देखिए भारत सरकार ने अगले 5 वर्षों के लिए न्यू इंडिया जो लिटरेसी प्रोग्राम है, इसमें क्या हुआ है ना आपका कि 1037.90 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। तो इसमें क्या है कि जो शिक्षा मंत्रालय है MOE, नई शिक्षा जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी थी, उसके साथ में एक तरीके से सरकीकरण करने के लिए, वैध शिक्षा सभी पहलुओं को कवर करने के लिए अगले 5 वर्षों के लिए एक नई योजना, जैसे कि न्यू इंडिया जो लिटरेसी प्रोग्राम है उसको मंजूरी दी गई है, और वहाँ पे इतना अमाउंट के लिए बोला गया है। साथ ही हाल ही शिक्षा राज्य मंत्री जो श्रीमती अन्नपूर्णा देवी जी हैं, उन्होंने लोकसभा में एक लिखित उत्तर में न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम के बारे में विभिन्न महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान भी करी है। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। इस न्यूज़ के बारे में आगे भी चर्चा होगी, तो इसीलिए आप लोग इस न्यूज़ के बारे में थोड़ा अपडेट रहिएगा, खुद को थोड़ा अपडेट रखिएगा कि कोई भी न्यूज़ आती है तो उससे उसको रिलेट करें, चीज़ें देखें कि क्या कैसे हो रही हैं, और ये आप लोगों के एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। तो जो भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ है वो मैं आप लोगों के लिए ले आती हूँ, और अगर कहीं पे भी कोई भी डाउट रहता है आप लोगों का, तो प्लीज़ आप उसे डायरेक्ट कमेंट सेशन में पूछेंगे। कोई भी कहीं भी प्रॉब्लम आ रहा है आपको स्टडी में, कुछ चीज़ें नहीं समझ आ रही हैं, क्या कैसे करना है, तो वो सारी चीज़ें अगर आपके माइंड में इस पढ़ाई से रिलेटेड एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई भी डाउट चल रहा है, अगर आप लोगों को नहीं कोई सजेशन देने वाला पर्सन मिल रहा है, नहीं कोई गाइड करने वाला मिल रहा है, तो आप IAS पॉइंट की टीम से कांटेक्ट करेंगे, आप लोगों का पूरा सोल्यूशन किया जाएगा, आप लोगों का पूरा सपोर्ट किया जाएगा। ठीक है, सो आप लोगों का कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है तो आप लोग उसको कमेंट सेशन में मुझसे पूछ सकते हैं, आप लोगों का आंसर ज़रूर मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही, हम लोगों का करंट अफेयर कंप्लीट हो चुका है।
मे बी आप लोगों ने इसको अच्छे से वीडियो को एंड तक देखा होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर कर दीजिए करिए, जिससे कि वीडियो आगे तक भी पहुँचे, आगे तक, जिससे कि लोगों को कोई एग्ज़ाम देने में कभी भी कोई भी प्रॉब्लम ना हो, अच्छे से अपने करंट अफेयर की प्रिपरेशन वो लोग कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।